अर्थ होता है आत्मिक संतुष्टि। प्रेम का अर्थ है कि अपनी माँ का अपने बच्चे के प्रति जो ममत्व भावना है, जो दया की भावना है, वह है प्रेम। एक पुत्री का अपने पिता, अपने मैके से लेकर के अपने ससुराल तक के सभी सदस्यों की जो चिंता बता रही है, वह है प्रेम। एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह की भावना, वह है प्रेम। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति आदर सम्मान की भावना, वह है प्रेम। न कि पति पत्नी गले में बांह डाल करके चले जा रहे हैं, वह प्रेम, उसे प्रेम नहीं है। वह तो भौतिक संतुष्टि है, शारीरिक संतुष्टि है। वास्तविक प्रेम हृदय से। तो ऐसी भावना के साथ भगवान उस दिव्य रास को आरंभ करते हैं और उसी समर्पण, प्रेम में क्या होता है, समर्पण का भाव हो गया, सब कुछ अर्पित। जिस माता पिता ने बच्ची को जन्म देने के पश्चात युवा होने तक, तरुणी होने तक उसका पालन पोषण किया, सारी चिंता की, लेकिन आज उसके बेटी की विदाई हो गई, करुणा भाव से प्रेम पूर्वक अपने दामाद से कहता है कि आज से मैं अपनी बेटी, अपना प्राण आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे कुशलता पूर्वक। ये हुआ प्रेम, समर्पित कर देना, आपने दे दिया, यह हुआ प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपियों का समर्पण है, गोपियों के मन में जो हमेशा समर्पण की भावना है, उसे पूर्ण करने हेतु भगवान के द्वारा यह लीला रचित की गई। भगवान जैसे ही वंशी की तान लगातार छेद रहे हैं, गोपियों के द्वारा विचलित होकर के सभी गोपियां दौड़ी भागी, बेतहाशा होकर के आ रही है गिरती पड़ती। किसी के एक आंख में काजल लगे हुए हैं, किसी की बिंदी मस्तक के बगले गाल पे लगी हुई है, किसी का एक ओठ लाल है, एक ओठ वैसे ही है। जो जिस अवस्था में कोई बाल काट रही है, किसी के बाल में कंघे लटके हुए। उनकी दशा के संदर्भ में कहा गया है, निशम्वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्णम विनीत मानसा आजग मरण्यो न्यमल छितोद्यमा सौयत्र कांतो जब लोल कुंडला। कई बार निशम्य की संगीत सुनते हैं, यदन अंग वर्धनम, अपने अंग का ख्याल नहीं करते हुए ब्रज स्त्रिया, ब्रज की महिलाएं कृष्णम विहित मानसा, कृष्ण को ग्रहण करने के लिए मन में मन भागी चली आ, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ गोपियों की ऐसी मनोदशा है, भगवान बेटे की भाई सबके सब धम धम करके पहुंच गया। क्या बात है, दृष्टि दौड़ाई, संपूर्ण व्रत की गोपियां आ गई है, क्या बात है। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान उनसे कहते हैं स्वागतं को महाभाग, सबसे पहले स्वागत करते हैं, स्वागतं को महाभाग प्रियं करवाणि ब्रजस्थानामयं कश्चित् मृगागमनकारण। स्वागत करते हुए कहते हैं कि आइए आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का। कहिए आप लोग हैं प्रिय, आप लोग क्या करने को यहाँ आए हैं। ब्रज स्थान बाद आए, ब्रज को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाने की तैयारी है क्या। अब भगवान जैसे ही यह कहते हैं, गोपियां कहती है कि आप ही ने बंसी की मधुर तान छेड़ करके हम लोगों के तन मन में आग उत्पन्न कर दिया, और आप पूछ रहे हैं कहाँ आई हो, आने का क्या